बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैवानात पर जदीद तहकीक के मुताबिक कौवों के यहाँ बाकायदा अदालती निज़ाम है। ये अदालत किसी को फ़र्द या जमात पर जुल्म करने नहीं देती। कौवों के निज़ाम अदालत में हर जुर्म की मखसूस सज़ा है। कौवे के बच्चे चूज़े से खाना छीनने की सज़ा ये है कि कौवों का एक गिरोह इकट्ठा होकर खाना छीनने वाले के पर नोचता है, यहाँ तक कि वो भी बच्चे की तरह उड़ नहीं पाता। गोया नाक के बदले नाक और कान के बदले कान का इस्लामी कानून नाफज है। इसी तरह घोंसला ख़राब करने, इसको गिराने या इस पर कब्ज़ा करने की सज़ा ये है कि कौवों की एक जमात मुजरम को वो घोंसला दोबारा बनाने पर मजबूर करती है, यानी बिल्कुल इस्लामी कानून है। किसी दूसरे कौवे की जोड़ी बीवी कौवे के साथ गलतकारी या रेप की सज़ा ये है कि कौवों की एक जमात मुजरम कौवे को चूंचे मार मार कर कत्ल कर देती है। माहिरीन के मुताबिक कौवों की अदालत लहलाते खेतों और खुले मैदानों में लगती है, यानी किसी बंद कमरे में नहीं। इसके लिए मुकर्रर वक्त पर कौवे इकट्ठे हो जाते हैं, जज बैठ जाते हैं, मुल्ज़म कौवे को लाया जाता है, अदालती कार्रवाई शुरू होती है तो मुल्ज़म को सर झुकाए पर फैलाए हिफाजती हिसार में अदालत के सामने पेश किया जाता है। वो अपने जुर्म के एतराफ़ में काएं काएं बंद कर देता है, यानी अदालत में खामोश रहता है। जब अदालत किसी कौवे को सज़ाए मौत सुनाती है तो हिफाजत पर मामूर कौवे इस मुजरम कौवे पर हमला आवर होते हैं और चोंच मार मार कर इसको कत्ल कर देते हैं। इसके बाद एक कौवा इसको अपनी चोंच से उठा लेता है और इसको दफन करने के लिए ले जाते हैं। फिर इसके जिस्म के बराबर कब्र खोद कर इसको दफनाते हैं, मुकम्मल एहतराम से इस पर मिट्टी डालकर दफनाते हैं। यूं कौवों को अल्लाह का अदल मालूम है और उन्होंने इसको नाफज किया हुआ है, मगर अफसोस इंसान पर जो अल्लाह के कानून के बजाय खुद सख्ता कवानीन के ज़रिए हुकूमत करता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि ज़माने की कसम इंसान नुकसान में है। क्या पाकिस्तान जिसको कलमा के नाम पर बनाया गया, इसके 62 लोग कौवे के बराबर अकल भी नहीं रखते, हालांकि कौवा गंदगी खाकर भी इतना सियाना और अक्लमंद है।